हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसी पे जो है आज हम बात करेंगे। दोस्तों, परिचय किसी का भी हो, चाहे किसी इंसान का हो या किसी के बारे में परिचय हो, उसमें जो सारी चीज़ें उस व्यक्ति के बारे में बताई जाती है, वही उसी का उसका परिचय होता है। तो ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो है हम मध्य प्रदेश के गठन है, कितने राज्य हैं, उसके पड़ोसी राज्य हैं, और किस क्या नदियाँ, मतलब उन सभी चीज़ों पे जो है मध्य प्रदेश की जो खूबियाँ हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में जो है हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, जो ये जिस परिचय पे आज हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो परिचय है, इस पे जो हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों फेसबुक को मैं देख रहा था, तो फेसबुक में जो है किसी ने पोस्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आप लोगों को भी जानना चाहिए। इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता होगी, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद पता ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही मतलब मध्य प्रदेश के बारे में जो जानना चाहते हैं, उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो अभी इस चैनल पे नया जुड़ा है, या जो अभी 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 जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का निरंतर अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये होता है कि जैसे किसी भी अगर हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो सबसे पहले जो है आपको उसका मैप अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन जो है यहीं से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्योंकि अगर मैप याद रहेगा तो हम आसानी से जो है बहुत सारी चीज़ें पता कर पाएंगे। जैसे ये इनके पड़ोसी राज्य हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर हर बार पूछा जाता रहा है, कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। तो दोस्तों, जो पूर्वी जिला है ये देखिए सिंगरौली है, और जस्ट पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये अलीराजपुर है। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मैप अच्छी तरह से आपको याद है, आप मैप को अच्छी तरह से जानते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसका मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है। तो देखिए उत्तरी हिस्सा में कौन है, मुरैना आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दक्षिणी हिस्सा की हम बात करें, दक्षिणी स्तर में ये बुरहानपुर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इन सब चीज़ों को मैप के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, बहुत ज़रूरी है। और प्रश्नों में जो है इस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं। जो चीज़ मैंने अभी बताई है, ये एमपीपीसीएस और व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए जो दोस्तों, फिर हम शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में बताने को हम कहते हैं, तो किस तरह बताते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ, नाम क्या है, यही सारी चीज़ें हम बताते हैं। ठीक, जो है यहाँ पर भी जो है हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राज्य का गठन कब हुआ। राज्य यहाँ मतलब हो रहा है मध्य प्रदेश को, तो 1 नवंबर 1956 को। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होगी आपको पता होगी, पर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड है राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है, पुनर्गठन यानी एक बार फिर से गठन। गठन तो हो गया 1 नवंबर 1956 को, लेकिन एक बार फिर से गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हो गया। सीजी छत्तीसगढ़ जो है अलग हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों 1 नवंबर में मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे और कुछ जो राज्य हैं जो अपना जन्म जो है 1 नवंबर को बनाते हैं। आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये सभी जानते हैं। तो वही जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परिचय के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, अब नंबर 5 है मध्य प्रदेश के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का जो नाम है मध्य प्रदेश, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये नाम दिया था मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश बीचों बीच स्थित है, इसीलिए जो है इसको मध्य प्रदेश नाम दिया गया। इसके अलावा इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हृदय प्रदेश कहा था। मध्य भारत भी कहा जाता है, लघु भारत भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है।
नदियों को मायका से क्या समझ में आता है दोस्तों? बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो मध्य निकलती तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन मिल जाती दूसरे राज्य में है। ठीक है, तो अगर हम मायके की बात करें, अगर किसी की मायके की हम बात करें, तो जहाँ से निकलती है अगर दूसरी जगह जाए तो जो जहाँ से निकल रही है वो उसका मायका कहलाता है। तो नदियों को मायका कहा जाता है। ठीक है, हीरा प्रदेश भी कहा जाता है, तेंदुपत्ता राज्य भी कहा जाता है। क्यों? इन सभी चीज़ों में से हीरा हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, नदियाँ हो गई सेंट, और इन सब इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोया स्टेट हो गया, टाइगर हो गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, इसलिए जो है इनका निक नेम भी जो है हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जो है याद रखिएगा। अभी कुछ साल पहले जो है टाइगर प्रदेश का जो मतलब तमगा है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश से हट गया था, कर्नाटक हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने फिर से वो अपनी छवि जो है सुधार के फिर से टाइगर की संख्या ज़्यादा कर फिर से ये तमगा जो है हासिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इतने जो है इनके निक नेम हैं। अब इसके बाद जो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, अगर हम भूगोल में बात करें, मैप में बात करें, तो इसकी स्थिति क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तरी अक्षांश में 21/4 उत्तरी अक्षांश से 26/49 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, कहाँ से? ये 26, ठीक है, ये जो बेसिकली जो है ये तक है। ठीक है, इसके बाद 74 से 82 इतनी देशांतर तक जो है इसकी स्थिति है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। भौगोलिक स्थिति जो है 21/4 से 26, ये शायद 49 ना होकर मुझे लगता है ये 30 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 30 होना चाहिए। ठीक, उत्तरी अक्षांश से 44 डिग्री से 82 डिग्री के पूर्वी देशांतर के मध्य जो है स्थित है। दोस्तों एक बार जो है आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है ये कि शायद ये चेंज होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है विशेष तौर पे इसको देख लेंगे। तो जो उत्तरी अक्षांश है 74 1 से 82 48 पूर्वी देशांतर में जो है ये स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिले जो है टच हो रहे हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, इतने जिले जो है उत्तर प्रदेश से टच हो रहे हैं। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से जो है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट हो रहे हैं। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। गुजरात से 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना, तो 2 ही राज्य होते हैं। यानी सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है मध्य प्रदेश? वो साझा करता है गुजरात के साथ। ठीक है, राजस्थान के जिले हैं, श्योपुर है, ठीक है, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ है। ठीक है, अब इसमें मुरैना देखिए, मुरैना जो है इस राजस्थान में भी है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसे कौन से जिले हैं जो दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, तो वो है मुरैना। चलिए, अब इसमें मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य किसका है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लगा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। अब कर्क रेखा हम इस पे बात कर चुके हैं कि कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर? 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो यदि हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर हम जमाएं, ठीक है, पश्चिम से जैसे ये मान लीजिए पश्चिम हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। अगर हम ऐसे जमाएं तो पहले रतलाम आएगा, फिर उज्जैन आएगा, फिर आगर मालवा आएगा, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और सहडोल हो गए। इस तरह से जो है ये कितने जिले हो गए? 14 जिले हो गए जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर मालवा लगा, भले शाजापुर था अब आगर मालवा जो है हो गया है। इसके बाद देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का मध्याह्न रेखा है 82.5, ठीक है, एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, जो नैनी से निकली है वो कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली से होकर जो है ये गुजरती है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, पूर्व में इतने किलोमीटर और उत्तर में इतने किलोमीटर। ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम, जैसे ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो 7 870 किलोमीटर होगा,
और यदि उत्तर से दक्षिण है तो ऐसे में जो है 605 किलोमीटर होता है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बता दिया, पश्चिमी जिला बता दिया। इस तरह से जो है अपन ने आप इसके बारे में बात कर ली। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, 9.38% है। इतना तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन भारत में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत के हिस्से में इतना हिस्सा मध्य प्रदेश का आता है। ठीक है, 9.38%। इसके बाद जो है क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, छिंदवाड़ा जिला है। और छोटा जिला जो है दतिया है। ठीक है, लेकिन अब निवाड़ी को भी जो है गिना जाता है। ठीक है, अभी आपको दतिया पढ़ने को ही मिल रहा होगा, पर निवाड़ी भी है। फिर राजकीय प्रतीक, मध्य प्रदेश में राज्य की स्थापना वर्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, पर प्रोबेबली ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से नहीं हो सकती हैं, जो पता ना हो तो आप यहाँ से जो है आसानी से देख सकते हैं। तो जो राजकीय प्रतीक है, चिन्ह है, ठीक है, राजकीय जो चिन्ह है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य इन्होंने कब अपनाया? तो 25वीं जो वर्षगांठ हुई थी 1 नवंबर 1981 को। तो इस 25वीं वर्षगांठ में पर 1 नवंबर 1981 को राज्य पशु पक्षी वृक्ष आदि घोषित किए गए। ठीक है, बाद में समय समय पर राज्य खेल, राज्य मछली आदि भी घोषित किया गया, लेकिन ये इन्होंने इस समय पर ये किया था, तो राज्य पशु पक्षी वृक्ष ये घोषित किए गए। ठीक है, और मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वो सफ़ेद लिली है। कौन सा है? सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली का वैज्ञानिक नाम जो है लिलियम कैडीडम है, और यह लिली एसी कुल का पौधा है, पुष्प है। यह सफ़ेद लिली संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। वनस्पति का नाम मेरी फेरा इंडिका है, और यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में नूरजहां, अलीराजपुर जिला, सुंदरजा रीवा जिला प्रमुख प्रजाति है। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है। ठीक है, राजकीय फल आम है और उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। ठीक है, क्या है? बारहसिंघा है। इसके बाद बारहसिंघा का वानस्पतिक जो नाम है वो है रूस वर्ष दुल्लाउसेली, और यह बैडरी प्रजाति का है। बारहसिंघा मुख्य रूप से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट में पाया जाता है। इसे राजकीय पशु होने का दर्जा जो है 1981 में प्राप्त हुआ था। 2017 में कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो है शुभांकर घोषित किया गया। ठीक है, वो शुभंकर क्या नाम है? भूर सिंह द बारहसिंघा। क्या नाम है? भूर सिंह द बारहसिंघा। 28 है मत्स्य राक्षी पक्षी दूधराज है। ठीक है, अब आप यहाँ पे दूधराज आपको पता होगा, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दूधराज पक्षी को हम पैराडाइज फ्लाईएसेचर या साय बुलबुल के नाम से भी जो है हम जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टर्म सीफोनी पैराडाइसे है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दूधराज को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय पक्षी होने का जो है गौरव प्राप्त हुआ। यह सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, सैलाना रतलाम में पाया जाता है। ठीक है, सरदारपुर कहाँ है? धार जिले में है, और सैलाना जो अब अभ्यारण्य सेंचुरी है वो रतलाम में है। 30 है राज्य का राक्षी पक्षी महाशीर है। ठीक है, मछली महाशीर है। महाशीर का वैज्ञानिक नाम टोर प्यूरी टोरा है, जो कि टोर प्रजाति का है। मध्य प्रदेश नर्मदा जिले में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, 2011 में जो है इसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। 32 में हमारे पास राष्ट्रीय नाट्य माच है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय नाट्य माच है, जो मालवा क्षेत्रों में जो है ये होता है। राष्ट्रीय ये नाट्य है। इसके अलावा 33 है, यह नाट्य मालवा क्षेत्र में होता है, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। ठीक है, राज्य की फसल है सोयाबीन। ठीक है, इसलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। मलखंभ को 2013 में जो है राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। मलखंभ दोस्तों, मलखंभ बिल्कुल एक बड़ा सा डंडा होता है, खंभे टाइप का, उसमें खड़ा होता है, और उसमें जो है आप जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हैं। तो राजकीय जो है
खेल मलखंभ में 2013 में जो इसे घोषित किया गया था। ठीक है। और इसी खेल के लिए मलखंभ के लिए प्रकाश जोशी सम्मान जो दिया जाता है, जो अच्छा मलखंभ में जो अच्छा करता है उसको जो है प्रभात जोशी सम्मान जो है दिया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रभास जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो है मलखंभ। ठीक है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। 1981 में भी जो है इसको दर्जा मिला है। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है राई। यह है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बघेलखंड में ढोलक यूज होती है। ठीक है, का प्रयोग होता है, एक ही साथ है। मध्य प्रदेश का राजकीय नदी नर्मदा नदी है। ठीक है। नर्मदा नदी। राजकीय गान क्या है? तो सुख का दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, माँ की गोद में पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, ये जो है राष्ट्रीय गान है। मध्य प्रदेश गान की घोषणा 26 जुलाई 2011 में की गई थी। ठीक है। रचनाकार महेश श्रीवास्तव थे। ठीक। चलिए, राष्ट्र की चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के व्रत जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है। तो इसमें अंदर ये 24 स्पूत स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की जो है बालियां प्रदर्शित की गई हैं। इसके अलावा ये देखिए, इस चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप हैं। इसके बाद एक व्रत है जो कि तरक्की और विकास की संभावनाओं को प्रतीक है। इसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। फसलों में गेहूं और धान की बालियां अंकित है। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। ठीक है। हिंदी भाषी राज्य है मध्य प्रदेश। उसका जो न्यायालय है वो जबलपुर में है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का ये मध्य प्रदेश का परिचय है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो वही हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार जरूर वीडियो देखिएगा जिससे कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर है। इंदौर और उसकी खंडपीठ, इसी जो इसकी खंडपीठ जो है इंदौर ग्वालियर है, भोपाल जो है प्रस्तावित है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी कमरे में कोई व्यक्ति अगर बैठा है, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, अगर उसको लगता हो इस कमरे का बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ, तो वो सबसे बड़ी जो है उसकी वीकनेस है। ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सबसे बुद्धिमान वो हो। ठीक है। क्योंकि कुछ क्वालिटी आप में होती है, कुछ क्वालिटी जो है दूसरे में भी होती है, और वो क्वालिटी कहीं आपसे बेहतर हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए जो है परि कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे निरंतर पढ़िए। ठीक है। उसको निरंतर देखिए। ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का जो परिचय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में कम से कम एटलीस्ट अपने मध्य प्रदेश के बारे में तो हमको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनको बहुत सारी चीज़ें बखूबी पता होगी कि ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मध्य प्रदेश परिचय की। ठीक है। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के 18 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है। अंतर्वर्ती जिले यानी क्या होता है? आज जिसकी सीमा अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। अन्य किसी से सीमा साझा नहीं करते, केवल अपने राज्यों में ही रहते हैं। ठीक है। ग्वालियर ये कितने जिले हो गए? 18 जिले टोटल, ये आपके सामने है। मध्य प्रदेश का विधानसभा सीटें 230 सीटें जो है विधानसभा की है मध्य प्रदेश में। ठीक है। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 सीटें जो है मध्य प्रदेश से होती है। यानी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उन 29 सीटों पर जो है चुनाव जो लोकसभा का वो मध्य प्रदेश से होगा। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 35 हैं। ठीक है। कितनी सीटें से थी? अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें जो है आरक्षित है। चलिए, किसकी बात हो रही है? इसके लिए हो रही है ना। चलिए, इसमें आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा में सीटें 4 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 4 सीटें हैं, और एसटी के लिए जो है 6 सीटें जो है आरक्षित है। यानी इस पर यही इसी जाति के लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें देखिए, देख लीजिए, एससी जो है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए जो है देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। ठीक है। कौन कौन से? देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़
ये एसटी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम जो है ये राज्य सॉरी जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में कुल एससी एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 82 है और एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें लोकसभा में 10 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश कुल संभाग 10 हैं और कुल जिले जो है 52 हो गए हैं। ठीक है, जो 53वां जो जिला बनेगा वो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। तो इस तरह से ये इसकी नवीन चीज़ें। मध्य प्रदेश के जो आईजी रेंज हैं वो 11 है, डीआईजी रेंज 15 है। ठीक है, और यूनेस्को की धरोहर सूची में तीन शामिल हैं धरोहर में। ठीक है, कौन कौन से? खजुराहो 86 में, सांची 89 में और भीमबेटका 2003 में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में जो है इनको शामिल किया गया है। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिर यूनेस्को इनकी विश्व धरोहर सूची में क्यों शामिल किया जाता है, क्या कारण है? दूसरा, इसका इसका क्या मतलब फ़ायदा होता है, क्या इसका परिणाम होता है, क्या रिजल्ट निकलता है इसका अगर सूची में शामिल होते हैं? तो दोस्तों सब इसका क्या महत्व है? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनेस्को जो क्या करता है कि ऐसे ऐसे स्थल को, ठीक है, मंदिर हो कुछ भी हो, उसको अपनी सूची में शामिल कर जो है उसको उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको सुरक्षित रखना, जनता के लिए सुरक्षित रखना, कि ये खराब ना हो, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है इसको देख सके, इसके महत्व को समझ सके। ठीक है, इसलिए उसको अपनी सूची में शामिल कर लेती है। अब इससे क्या फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वो जगह विश्व पटल पे आ जाती है, विश्व के पटल पे आ जाती है। ठीक है, उनकी नज़र में आ जाती है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर है। दूसरा क्या होता है, उससे पर्यटन जो है उसका पर्यटन बढ़ जाता है, उससे धरोहर सूची में आने से पर्यटन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि वो क्योंकि विश्व स्तर पे जो है उसका जो है ख्याति हो गई है, तो लोग जो है वहाँ पे घूमने आते हैं, रोजगार जो और उससे रोजगार मिलता है और संबंधित राज्य को जो है उसके कोष में इजाफा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें शामिल होने से फ़ायदा होता है। अब जैसे हम बात करें सांची खजुराहो में हज़ारों लोग पर्यटन लोग जो इसमें आते हैं, तो और इस आने से क्या होता है, इसका रख रखाव भी जो है बढ़िया होता है, जो यूनेस्को के माध्यम से जो है इसमें राशि जो है दी जाती है, जिससे उसका रख रखाव हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें इसके तहत जो है ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। वो है मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियाँ। कैसी राजधानियाँ? ऊर्जा राजधानी कौन सी है, आर्थिक राजधानी कौन सी है, और प्रश्नों में ये पूछे जाते हैं, तो इन्हीं पर जो है हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी तो भोपाल थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। व्यापारिक राजधानी इंदौर है। तेल राजधानी इंदौर है। ठीक है, इसके बाद जो है खेल राजधानी इंदौर है। कोयला राजधानी सिंगरौली है। संस्कार राजधानी जबलपुर है। इस टाइप की चीज़ें जो है पूछी जाती है। मैंगनीज राजधानी बालाघाट। ऊर्जा राजधानी बेढ़ा सिंगरौली। राज्य की सीमा संगीत राजधानी मैहर और न्यायिक राजधानी जबलपुर है। ठीक है, अलाउद्दीन खां के कारण जो है संगीत जो है मैहर में बहुत प्रसिद्ध है, और बैंड भी है मैहर बैंड। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इतनी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तरी जिला जैसे कि मैंने बात किया था मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। ठीक है, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। मध्य में कौन सा जिला स्थित है मध्य प्रदेश के? वो है सागर जिला। मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र बिंदु जो है पृथ्वी का केंद्र, और ये मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को जो है ये माना जाता है, मंगलनाथ उज्जैन को जो है माना जाता है। ठीक है, अखंड इसके बाद जो है अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल। विभक्त भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु जो है विदिशा को माना गया है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। ठीक है, तीन प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तीन प्रमुख भौतिक प्रदेश मध्य उच्च सतपुड़ा मैकल और बघेलखंड का पठार जो है तीन भौतिक प्रदेश है। कितने भौतिक प्रदेश हैं? तीन भौतिक जो है ये प्रदेश हैं। मध्य उच्च मध्य प्रदेश, सतपुड़ा सेंधी और बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसके अलावा जो है सर्वोच्च स्थल कौन सा है? धूपगढ़ 350 मीटर महादेव पर्वत पर सतपुड़ा पे स्थित है।
अब देखिए इस पे कितने सारे प्रश्न बन गए। सर्वोच्च ऊंचा स्थल कौन सा है? धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर है। तो कहाँ है ये? महादेव पर्वत पे। महादेव पर्वत कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत पे है। ठीक है, महादेव श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत पे। ठीक है, इसके बाद निम्नतम स्थल क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी, मध्य प्रदेश में। नर्मदा भ्रंश घाटी जो है निम्नतर है। ठीक है, प्राचीन पर्वतमाला विंध्याचल है। ठीक है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है बात करेंगे। प्राचीनतम वर्णमाला कौन सी है? पर्वतमाला है, वो है सतपुड़ा। सूर्योदय सूर्यास्त सबसे पहले सिंगरौली में होता है। सूर्योदय सूर्यास्त भी होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है सूर्योदय होगा सिंगरौली में, और सूर्यास्त भी पहले उसमें होगा। अब सूर्योदय सूर्यास्त सबसे बाद कौन होता है? अलीराजपुर होता है। क्यों होता है? कि दोस्तों जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते जाएंगे तो हमें आधे घंटे जो पूर्व पश्चिम वाले से आगे ही रहेंगे। अब जैसे जैसे हम पश्चिम जाएंगे तो आधे घंटे जो है फर्क पड़ेगा समय में। ठीक है, इसीलिए जो है अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सूरज निकलता है और गुजरात में देर से निकलता है। जनसंख्या की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 7,26,26,26,809 है, जो 11 की जनगणना हुई है उसके अनुसार। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या कितना हुआ? 5.99, यानी 6% जो है हिस्सा जो है हम भारत की जो जनसंख्या है उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 6% का है। ठीक है, छठवें और छठवां क्रम में जो है वो आता है। महिला साक्षरता जो है 69.3% है। ठीक है, ओवरऑल पुरुष 78.7%, महिला 59.2%। 59.2% जो है महिला साक्षर है। तो 59% जो है। अब जनसंख्या घनत्व तो क्या है? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर में जो है 236 लोग जो है औसतन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। सबसे कम जनसंख्या जिला वाला हरदा या निमाड़ी है। ठीक है, चलिए लिंग अनुपात कितना है? 931। 931 यानी 1000 लड़कियों में, 1000 लड़कियों में जो सॉरी 1000 लड़कों में से 931 जो है लड़कियां हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है बालाघाट है। 1021 जो है लड़कियां वहाँ पाई जाती हैं, यानी 1000 अगर लड़के हैं तो 1021 जो है लड़कियां पाई जाती हैं। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो भिंड है। ठीक है, भिंड जिला सबसे कम जो है जिला भिंड है। इसके बाद सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, 81.7%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या में प्रथम स्थान है, 21%। 21.10% है, याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला भोपाल, सबसे जन घनत्व वाला डिंडोरी जो है। इसके बाद प्रथम राज्यपाल डी बी पट्टवी रमैया और डॉक्टर परिशंकर रविशंकर शुक्ल है। ठीक है, प्रथम अभी थोड़ा हम प्रथम प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, प्रथम उपाध्यक्ष विष्णुलाल सरवटे, पहले राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल है। उमा भारतीय मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र। ठीक है, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। प्रमुख पद एच कामत। ठीक है, कौन है? कामत। प्रथम मुख्य सचिव जो है कामत है। प्रथम महिला निर्मला बुच है। कौन है? निर्मला बुच। निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी है। इसके बाद राज्य सूचना TN श्रीवास्तव है। पुलिस महानिदेशक DGP PB दुबे है। और घाटे जो है ये है, यानी ADGP हो गए, ये IG हो गए। भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी मध्य प्रदेश में आशा गोपालन है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है प्रथम लोकायुक्त PV दीक्षित। दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको जो है इसी के क्रम में पढ़ते चलें, एक बार रिपीट करेंगे अगली बार बन जाएगा। और योजना मंडल प्रकाश चंद्र सेठी, प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष TB रेड्डी, प्रतिपक्ष नेता विष्णुनाथ ताम्रकार और महिला विपक्ष नेता जमुना देवी है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री
बीरेन सिंह सकलेचा, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रथम आदिवासी महिला उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश में है। सर्वप्रथम सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति श्री हरिविनायक पटास्कर हैं। हरिविनायक पटास्कर हैं। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष RB दवे थे। क्या थे? RB दवे। मध्य प्रदेश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सारथी जो है। ठीक है। प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत के प्रमुख पुरस्कार जो है ये है मध्य प्रदेश में, भारत नहीं मध्य प्रदेश में है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिगौर सिंह विश्वविद्यालय है। हरिगौर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पढ़ा। ठीक है, सागर में। प्रथम हवाई अड्डा इंदौर। प्रथम आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर में जो धार। प्रथम जीवाश्म डिंडोरी। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी। टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। प्रथम जीवाश्म डिंडोरी, बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। प्रथम आकाशवाणी केंद्र उज्जैन इंदौर। रेलवे जंक्शन इटारसी। ठीक है। अब प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार। प्रथम समाचार पत्र जो है ग्वालियर अखबार है। प्रथम खेल विद्यालय सीहोर। प्रथम परमाणु बिजली घर मंडला में है। दूसरा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। पिछले वीडियो में जो है मैंने बताया था कि कहाँ पर है दूसरा। ठीक है। पहला तो मंडला में हो गया, चुटका ग्राम में। दूसरा कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी पहले वाला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्रदेश की सहेलियाँ ई पंचायत सोनारखेड़ी धार। प्रथम सौर ऊर्जा कस्तूरबा ग्राम। प्रथम ग्राम न्यायालय भोपाल। प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी। प्रथम आपदा प्रबंधन भोपाल। प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर। हाईवे एक्सप्रेस भोपाल इंदौर भोपाल। एकमात्र गांजा खंडवा अफीम मंदसौर में। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का परिचय है, हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क भोपाल में। एकमात्र घड़ी बनाने कारखाना बैतूल में है। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। प्रदेश का रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। प्रदेश का पहला मोबाइल थाना देवास है। सैनिक स्कूल रीवा में है। प्रथम चलित ATM जो है इंदौर में है। ठीक है। राज्य का प्रथम नगर निगम जबलपुर में है। और प्रथम नगर पालिका जो है दतिया में है। राज्य का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत पे है। राज्य का एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर में है। राज्य का एकमात्र उद्यान की महाविद्यालय। राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल जो है पचमढ़ी है। ठीक है, 1999 में किया गया है। भारत मध्य प्रदेश की प्रथम सिटी बकरौदा है। भोपाल संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल संवैधानिक आधार पंचायती राज व्यवस्था प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का प्रथम उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का पहला जैविक खाद्यान्न भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में है। राज्य के एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुरा ग्वालियर में। रेलवे भर्ती का मुख्यालय भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग NH3 मुंबई से आगरा नोट प्रेस देवास में है। ठीक है। न्यूज़ प्रिंट मिल नेपानगर है। बुरहानपुर सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। BHL भोपाल में है। ब्रिटेन के सहयोग से बना था 1960 में। इसके सर्वाधिक वन जो है सागौन के पाए जाते हैं। ठीक है। सर्वाधिक वन जो है सागौन के पाए जाते हैं। प्रथम महिला सम्मान और संरक्षण प्रेमी गौरवी भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्षा जो है सर्वाधिक वर्षा 99 पचमढ़ी में। सबसे कम भीड़ में 55। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2005 मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में। ठीक है ना। IITDM मध्य प्रदेश ठीक है जबलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में। इंडियन इंस्टीट्यूट IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में है, जिसे IIM कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर ये भी भोपाल में है। ठीक है।